आज रेसिस्टेंस सपोर्ट चल रहा था। अच्छा, सपोर्ट कल आप लोगों ने भेजा हुआ है? हाँ जी, सब लोगों ने भेजा हुआ है कि कुछ लोग काम में बिजी रह गए थे? नितिन जी बिजी रहते हैं, बाकी तो सब सही। नितिन जी को छोड़ के बाकी सब लोगों ने भेजा हुआ है क्या? तकरीबन मेरा सभी ने भेजा। ठीक। आवाज आ रही पीछे से, नॉइस कहीं से। रंजीत जी की तरफ से रंजीत जी, हाँ म्यूट कर देता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। ये आपने किसका है ये? मैं आशु प्रवीण सर। हाँ, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, वो लेवल कहाँ है कि जहाँ के ऊपर आप बाइंग करने की सोचोगे, या स्टॉक इसके ऊपर क्लोज कर देगा तब आप अगले दिन देखोगे बाइंग करने के लिए? रेड वो रेड लेवल रेड रेड लाइन दी है इसमें, ऊपर रेड लाइन है। रेड लाइन यानी 4138 के ऊपर क्लोज करेगा तब? जी सर। और अगर चलो ठीक है, क्योंकि बॉडी कई बार गई है, ठीक है यहाँ पे चल जाएगा। ये तो डिफरेंस, ये तो हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे कुछ। यहाँ पे ये कौन सा स्टॉक, ये तो हो चुका है टाटा मोटर्स, ये तो ऑलरेडी क्लोज है उसके ऊपर ना। ये ठीक है, ये तो हो चुका है, ये तो बार बार मैं खुद ही दिखा रहा हूँ। डिश टीवी, हाँ ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ये भी गया नहीं, अभी जाने वाला है सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, नज़र पहले से बनी रहेगी ना, जिस दिन जाएगा उस दिन हमारी नज़र तो है ना कि कहाँ पे है। 41 42 नहीं, 42 50 के ऊपर हम देखेंगे। फिर एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। ये हिंडाल्को में कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पीछे, अगर आपने ध्यान से देखा नहीं, इसके पीछे वापस रेजिस्टेंस है बहुत सारा। JSW स्टील, ये ठीक है 301 के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, ढूंढा है जितने भी। किसका है ये? मेरा सर कपूर। हाँ ये ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है मालूम है? ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ऐसा नहीं कि किसी दिन अगर ये मान लीजिए आज 298 या 299 पे क्लोज किया है, तब भी हम अगले दिन वॉच करेंगे कि 300 के ऊपर शायद इंट्राडे में निकलेगा ना, तो भी एक मूवमेंट अच्छी देता है। लेकिन वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, तब उसको पकड़ पाओगे पहले आप। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक हमने बाइंग करना है 300 पे और उसने आज क्लोजिंग दे दी है 298 पे, तो शायद चांसेस उसके कल ज्यादा है कि उस लेवल को क्रॉस करे वो। सर इसका पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 310 पे आएगा। हाँ ये ठीक है, तो चल ही रहा ऊपर ही। इसको तो कल सर बाई कर सकते हैं सर। हाई पे क्लोज किया है जी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जब हाई पे क्रॉस करेगा वहाँ बाई कर लेंगे इसे कल। बिल्कुल डाल दिया है वीडियो। जी सर, जी सर। और उसको भी HDFC को भी सर, वो भी हाई पे क्लोज किया है सर। नहीं, नीचे आ गया तरक के वो। 50 के आसपास क्लोज किया है सर। हाँ ठीक है, HDFC भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत HDFC में भी नहीं है, क्योंकि मूवमेंट करना है तो वही करेगा। ये ठीक है, ब्रेकआउट किया हुआ। ये 1 2 3 कौन सा है? हाँ ठीक है, ट्राई टू बाइंग, ये कौन सा है? ग्रासिम, ये सही है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये इससे अच्छे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है ना कि इसको छोड़ ही देना है। वो तो मुझे बताना, इसलिए मैं बताता रहता हूँ इसको। इससे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। क्लियर चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, इसको नहीं देखेंगे। ये कौन सा है? BPCL, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अब मान लो कि जैसे ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे चला था यहाँ पे 700 पे, और 700 से यहाँ कंटिन्यू वन वे जाता है, धीरे 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 रोज ग्रीन कैंडल बना बना के यहाँ पे जाके इसको ब्रेकआउट कर देता है वो, ठीक है। तब क्या करोगे? मान लीजिए स्टॉक 700 से स्टार्ट करता है और 700 से रोज धीरे धीरे करके ग्रीन कैंडल बनाते उसी फ्लो में, मतलब बिना डाउन फ्लो हुए 800 के लेवल को ऊपर ब्रेक कर देता है। फिर आप क्या करने वाले हो आप लोग? तब नहीं लेना चाहिए, तब तो नहीं लेंगे, तो बहुत मूव कर चुके हैं। तो वर्टिकल हाँ हाँ, तो उस मूव को हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि वो करेक्ट हो।
वहां पे करेक्ट हो, यानी 800 के प्राइस हमारा वन वे क्रॉस ना कर दे, ऐसे कंटिन्यू जा रहा तो वहां पे क्रॉस ना करके यहाँ पे रुक जाए, और यहाँ पे जब रुक के फिर क्रॉस करेगा ना तब मोमेंटम बनेगा। अगर वन वे जा रहे हो आप पकड़ने के लिए, तो आप पकड़ने के लिए जा रहे हो चलती ट्रेन को, तो हम उसको नहीं पकड़ना है, वेट करना है, नहीं मिला छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी रेंज में मिलना चाहिए, हमें पकड़ में आना चाहिए स्टॉक, तब पकड़ेंगे, ना कि हम दौड़ के पकड़ने नहीं जाएंगे। हम स्टेशन पे खड़े हैं, गाड़ी आएगी रुकेगी, फिर हम चढ़ जाएंगे उसमें, चल रही है तो छोड़ देंगे उसको। ये बालकृष्ण, ये बालकृष्ण है ना, ये इसको ये ध्यान रखना है, ये जो रेंज है इसकी 1000 वाली रेंज है ना, 1000 1005, इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट ये देगा जरूर, क्योंकि कई दिनों से देख रहा है इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है ये बार बार, लेकिन आज इसने आके नीचे क्लोज किया है कंटिन्यू। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए सर। सर मैं थोड़ी देर में कॉल कर लेता हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ आपको। तो ये ठीक है, ये कौन सा भाई, अच्छा कोटक बैंक है, ये तो निकलेगा तो ये इसमें ये बहुत सारा ये सब लगा के रखा है, ये तो मैं कैसे समझूंगा ये सब किसका है ये भावेन जी। भावेन जी इसमें मैं समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है, इतनी सारी लाइन तो पहले से है, इंट्राडे 5, इंट्राडे 6, इंट्राडे 2, H3 H5, ये क्या है H3 H5? ये कोई केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला है क्या यहाँ पे? H2O नहीं कहीं दिख रहा मुझे। तो पी लिया, हाँ? पी लिया वो। अरे बाप रे, ये कौन सा स्टॉक है? पता नहीं सर, ये समझ नहीं आया, मैंने कभी ट्रेड नहीं किया इसको। कौन सा है ये जिनका है वो तो बोल ही नहीं MSC मेरा किसका है ये? पता नहीं। भाविन जी आप नहीं हो क्या? भाविन जी है ही नहीं क्या? है सर, म्यूट है उनका। म्यूट है तो म्यूट ऑन भी तो करना उनको ही पड़ेगा ना, हम तो ऑन करने नहीं जा पाएंगे। हाँ, ये स्टॉक कौन सा है? वर्रोक। तो ये इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, वैसे ही मैंने भेजा था, कोई पैटर्न बनती है कि नहीं वो देखने के लिए। ऐसे में पैटर्न बनेगी तो फंसेंगे हम इसमें, नहीं बनी नहीं ना। ये स्टॉक मैंने कभी देखा ही नहीं है, इसको हम क्या ट्रेड करेंगे? हम ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर थोड़ी हैं। इन्वेस्टमेंट जो करना है वो लोग देखते हैं ये सब स्टॉक, हम नहीं देखते हैं। हम देखेंगे तो फंसेंगे। ये यहाँ पे कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं है, आप सपोर्ट पहले। ये कौन सा स्टॉक है? ये तो सारे इसमें सारे बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, ठीक है ना। ये सारी लाइनें को आप एक बार निकालोगे ना, देखो जब तक आप चार्ट को नहीं समझोगे ना, क्लियर नहीं दिखेगा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा ये कौन सा स्टॉक कौन सा। कैनरा बैंक है तो 300 के ऊपर है, तो यहाँ पे आपने क्यों लगाया है इसको? ऑलरेडी 300 मैंने बताया, ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है 300, तो जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा मूवमेंट नहीं आएगा इसमें। ये ग्रासी में ठीक है सर बैंक्स सारे कल ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा कंसोलिडेट सकते, आज नहीं जा सकते। होप क्यों लगाना है और- ऊपर जा सकते, क्यों ऐसा नहीं, लगाना है? होप क्यों? आज नीचे है तो थोड़ा कवर होंगे क्या? गलत अब पिछले 10 दिन से ऊपर जा रहे थे तो नीचे आने के चांस हो रहे थे क्या? नहीं। ये कोई सोच थोड़ू है। जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में हम सोचेंगे। हम उल्टा क्यों सोचने बैठ जाते हैं? इसीलिए मार्केट में फंसने के, मार्केट को उल्टा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरफ मार्केट सोच रहा है, हम मार्केट को नहीं चलाते हैं, हमको मार्केट के साथ साथ चलना है। जिधर वो चल रहा है, गंगा जिधर बह रही है उधर ही बहते जाओ आप उल्टी दिशा में बहने की कोशिश करोगे ना, तो आप सोचोगे मैं कमा लूंगा, तो कमा नहीं पाओगे। वो 100 में से एक दिन कमाओगे, बाकी 90 दिन तो आपका जाने ही वाला है फिर, ठीक है। ठीक तो है। गंगा को जिस दिशा में बह रही है ना, धारा की दिशा में तैरना सीखो, धारा के विपरीत दिशा में तैरना नहीं आएगा अभी आपको। वो बहुत पैसा रहता है तब हम ऐसे करते हैं। इंडिया बोलिए ठीक है, अदानी पावर ठीक, अरे खत्म हो गया, जल्दी खत्म सब। ये हो मेरे गया, नीचे ना रहे देख सर। लिया, ये देख लिया, ये भाविन जी का ये बच गया। अब ये स्टॉक्स कौन सा है? यूनियन बैंक 100 के पास में, यूनियन बैंक पे 100 के ऊपर देखेंगे। ये कौन सा है? 1 2 3 स्टॉक्स,
GMR इंफ्रा, ऐसे स्टॉक नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। ये UPL है, ये वी कौन सा स्टॉक है ये? VBL, ये स्टॉक कौन सा स्टॉक था? आप तो बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ के निकाल रहे हो। इसने आज पैसा दिया ना। ये निफ्टी 500 के स्टॉक है। अच्छा, निफ्टी 500 में है तो ठीक है होगा, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? तो मैंने नाम भी पूरा नहीं सुना, VBL। तो चार्ट ही देखता अच्छा, हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं। VBL इसको कैसे ट्रेड करना होता है आज? मैंने तो नहीं, मेरे पास अच्छा वो इंट्राडे का चार्ट है क्या आपके पास? नहीं, वो डेली का था। डेली का है, मेरे वो पास अपडेट नहीं है वापिस क्या? एक बार देख, नहीं आपके पास नहीं हो, निफ्टी 500 में हो। हाँ, अपडेट ही नहीं है, 27 तक अपडेट ही है मेरे पास में, मैंने अपडेट ही नहीं किया डेली चार्ट। ठीक है, UBL उसे, हाँ यहाँ पे तो ठीक ठाक ही दिख रहा, 840 845 के ऊपर तो बहुत अच्छा है ये। अपडेट नहीं है। मेरा अपडेट नहीं है, अपडेट जरूरत ही नहीं पड़ता ना, मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ इसलिए अपडेट ही नहीं करता हूँ। जरूरत पड़े हफ्ते में एक दिन कर लेता हूँ, ये ठीक है। 850 के ऊपर इसको हम लेते। नहीं, वो बनी ना, अच्छी बनी, और आज सेल में था इंट्राडे में। पता नहीं इंटरडे में नहीं ये रही ना हुआ, कैंडल, हुई नहीं ना सेल। हो गए 25 पॉइंट मिले। अच्छा, मतलब ये लास्ट डे की कैंडल, ये नहीं, इसके बाद एक कैंडल बनी है क्या अभी? ये आज की कैंडल अलग है, ये अच्छा अगले अच्छा, दिन की ओके, है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। हाँ हो गया अभी, बाकी किसने नहीं भेजा? बहुत लोगों ने नहीं भेजा लग रहा। जिन्होंने नहीं भेजा वो बोलेंगे लोग भी नहीं, जल्दी जल्दी बोलिए कितने कितने नहीं भेजा है। ये किसका है? ये तो देखा सर हमने ना मैं अभी। भेज देता हूँ सर, रात में नहीं, भेज ये देता अभी हूँ मेरा सर। है सर, संग्राम। ये तो हो, ये तो देखा हूँ ना, अभी नहीं देखा। नहीं अभी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट, ज्यादातर लोगों को तो एक ही स्टॉक हमें दिख रहे हैं, सिर्फ भाविन जी ने कुछ अलग ढूंढ के निकाला है पोटली से अपने, बाकी सब लोग की पोटली में तो एक ही स्टॉक घूम घूम के आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक लोगों ने भेज दिया तो बाकी लोग बस लाइन ढूंढ ढूंढ के खींच के बना दिए हो। नहीं नहीं सर, ये सुबह को ही बनाया था, सुबह को और कल रात को। ठीक है, सर ऊपर और है, वो कुछ छूट गया सर। नहीं छूटे तो नहीं है, कौन से छूट गए? हाँ, ये देखे हमने सब, ये सब देखे हैं। इन्फी नहीं चलेगा, ये नहीं देखा लगता इन्फी का, इन्फी नहीं चलेगा। क्लियर चलना चाहिए, क्लियर बनना चाहिए, ठीक है ना? जब तक क्लियर नहीं बनेगा तब तक हमें नहीं चाहिए वो। सन फार्मा ठीक है, ये जुबलेंट फूड ठीक ठाक है, ये कुछ नहीं है। देखिए ऐसे चाहिए, कितना क्लियर दिख रहा, भले 4 मिले महीने में, लेकिन क्लियर चाहिए हमें। एक क्लियर मिलेगा, पहले बड़े पैटर्न पे देखेंगे, फिर उसी को छोटे पैटर्न में भी हमें मिलने लगते हैं। तो हमें बिल्कुल क्लियर कट आप लोग ढूंढो, जल्दी कुछ नहीं है हमें। स्टॉक मार्केट के पैसे बनाने की जल्दी मत करो, पैसा तो बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन आप जल्दी करोगे तो नहीं बनेगा। आप खाली चार्ट को समझ लो एक बार, तो पैसा तो मार्केट ऐसे ही देगा आपको, आपको बिना डराए पैसा देगा मार्केट। लेकिन अगर आप चार्ट को सही तरह से नहीं देख पाओगे तो मार्केट आपको डराएगा, यहाँ से भगाएगा, ये नहीं चलेगा। या और ऊपर लगाना पड़ेगा, ये 800 के ऊपर लगाना पड़ेगा, 820 के ऊपर ये लाइन, ये बीच में नहीं देखना है। अब यहाँ से लोगे आप 808 पे और 820 पे फिर से रेजिस्टेंस है, तो 20 पॉइंट यहाँ के लिए बचा है। अभी 20 पॉइंट में शायद किसी दिन क्लोजिंग ही 810 के ऊपर देगा, तो 10 पॉइंट के लिए आप रिस्क ले रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिस्क ही लोगे, वहां पे प्रॉफिट आपको बनेगा ही नहीं। ये ठीक है, नहीं तो हाँ ये ठीक है, ये ठीक चलेगा। सब तो वही है, एक ही तो सब लोग, एक देख लिया तो सबका देख लिया, समझ लीजिए। हाँ, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो आप लोग पूछ लो, फिर सपोर्ट पे चलते हैं। अब ध्यान रखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमें इसी से बनने वाला है पता। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस आप इस पे करते जाओगे, उतने अच्छे से आप चीजों को समझते जाओगे, मार्केट को समझोगे और स्टॉक्स को भी समझने लगोगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर आपने जब HDFC का कॉल दिया था
हाँ 2020 पे हाँ आप एक दिन पहले ही डिलीवरी ले लिया था, राइट? हाँ। तो हाँ। अब एक चीज बात यहीं पे रुक जाइए। अब 8 साल दिया हूँ तो थोड़ा पैसा पहले लगाऊंगा तो ही तो मेरा ज्यादा बनेगा ना। ये है कि 2030 तक वो जाएगा बोल के अंदाज कैसे लगाया सर आपने? अब वो 8 साल का, वही तो बोल रहा हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब पकौड़ा तलते तलते जान गए पकौड़ा कैसे बनता है। तो बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है, कभी कभी सही जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। तो ज्यादातर वो एक दिन पहले लूंगा और एक दिन बाद बताऊंगा। तो कम से कम मैं तो नीचे की प्राइस पे लिया हूँ, जब आप लोग ऊपर जाओगे मेरा प्राइस तो ऑलरेडी बड़ा होगा ना। मुझे तो संतोष रहेगा ना। मैं तो 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहूं ना। फ्री में वीडियो बना के डालता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ तो पैसा लगाता हूँ, तो कम से कम मेरा पैसा तो बढ़े। मैं भी सोच रहा था सर एक्चुअली 100 शेयर लेने के लिए डिलीवरी में, बट डर लग रहा था कि जाएगा या नहीं बोल के, इसीलिए मैं पूछने। वो डर अब कब खत्म होगा, जब वो डर आप खुद से एनालिसिस करोगे ना, और खुद आप 5-5 10 क्वांटिटी देखो। आपने एक चीज ध्यान रखना, आपने स्टॉक रिसर्च किया है अगर कि कोई स्टॉक लंबा जा रहा 60 रुपए 70 रुपए, आपने 5 स्टॉक रिसर्च किए हैं तो 5 में बराबर पैसा लगाओ। किसी को बड़ा किसी को छोटा मत समझो कि नहीं यार इसको कम लगाऊंगा इसमें ज्यादा लगाऊंगा। आप हर में बराबर पैसा लगाओ, मार्केट आपको देगा। उसमें तो एक आध स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 4 आपके चलेंगे अच्छे। सर ऐसा क्यों होता है जो हम ले लेते हैं वही नहीं चलता? कौन सा क्या होते हैं? जो शेयर हम ले लेते हैं ना वो नहीं चलता, बाकी सब हाँ तो वही बोलता हूँ, वही इसलिए नहीं चलता है कि आपने एक को डिसाइड कर लिया कि एक ये मेरा ठीक है बाकी सब बेकार है, तो वो सब बोलते हैं अच्छा हम लोग बेकार थे तो हम ही लोग चलेंगे, वही नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि जो 4-5 रिसर्च करो तो 4-5, मैं तो जितनी रिसर्च करता हूँ उतनी लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन सा चलेगा। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि अगर मैंने 4 रिसर्च किया और मैंने एक लिया ना तो वो नहीं चलेगा, बाकी 3 सब चलेंगे। क्योंकि मार्केट का हम जिस लाइन में खड़े होते हैं ना, नहीं ह्यूमन साइकोलॉजी भी, हम जिस लाइन में खड़े होते हैं ना हमको लगता है यही लाइन साली स्लो चल रही, बाकी तेज चल रही दूसरी वाली बगल वाली। जी सर। जबकि सब जब उसमें वापस जाएंगे तो लगेगा यार ये तेज चलने लगी है अभी ये। तो बस वो नेचर है हमारा और कुछ नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ भैया जो है सब ले लो, चलो 4 रिसर्च किया मैं 4 पे लगा दे रहा हूं। चल कोई तो चलेगा, ये अफसोस नहीं रहेगा ना कि यार ये नहीं चला और ये चल गया, वो मुझे नहीं चाहिए निगेटिविटी। इसलिए मैं बोला 4 में लगा लो। तो सर उसको मतलब प्री मार्केट में ही ऑर्डर डाल के छोड़ दे, क्या करें? नहीं मार्केट ओपन वो होगा हाथ से भी तो निकल जाते हैं, मार्केट ओपन होगा कई तभी बार हाथ डालेंगे। से भी निकल जाते हैं स्टॉक्स। क्या हो गया? कई बार कई बार ले नहीं जाते राइट टाइम पे एंट्री स्टॉक्स में। नहीं तो आवाज वो नहीं क्लियर आई। राइट टाइम पे क्या? राइट टाइम पे एंट्री नहीं ले पाते तो वो भी छूट जाते हैं फिर अच्छे स्टॉक्स। हाँ वो भी छूट जाते हैं। तो वो सब सारी चीजें ये देखिए, ये सब सारा गेम जो है ना वो धीरे धीरे प्रैक्टिस का, आप जो चीजें सीख रहे हैं ना इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2-2.5 महीने जाएंगे, ठीक है ना। जब अच्छे से आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, देखिए प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। कोई अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये गलत जगह है आप लोग के लिए। ना मैं कोई शॉर्टकट बताऊंगा ना मुझे शॉर्टकट आता है, जो मुझे आता है हाँ थोड़ी चीजें जानता हूं, लेकिन ये जानता हूं अगर इस चीजों को अच्छी तरह से हम मास्टर इसमें बन गए, चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया हमने ना, तो हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। एंड ऑफ वीक हम प्रॉफिटेबल ही क्लोज करेंगे हर वीक में। लेकिन पहले उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। पहले हमें प्रॉफिट के लिए नहीं जाना होगा, पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम राइट चीजें बना ले, सपोर्ट को राइट ड्रॉ करें, कैंडल को राइट पकड़ें, बेस्ट स्टॉक्स में से ढूंढे। हर स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट ढूंढना है कि बेस्ट किस में बन रहा है, सबसे अच्छा किस पैटर्न पे लग रहा है ये। तो वो सब चीजें, वो स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा धीरे धीरे। वो कब आएगा? जब प्रैक्टिस से धीरे धीरे जितने आप ट्रेड लेते जाओगे, जितने आपके ट्रेड बढ़ते जाएंगे, जब आप 400 500 700 ट्रेड ले चुके होते हैं ना, तब आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट होती हैं। भले वो 10 क्वांटिटी से आप ले रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आप ट्रेड नहीं ले रहे हो ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप ये समझ रहे हो कि मैं पूरी तरह से समझ जाके फिर ट्रेड स्टार्ट करूंगा, तो फिर आप पहले दिन स्टार्ट कर रहे हो। अभी आप बिल्कुल नए हो, भले आप 6 महीने आपने मार्केट को देखा है तो क्या है, लेकिन आप नए हो। क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं डालोगे ना, देखिए वो हम 10 क्वांटिटी भी लेते हैं ना, जब 10 रुपए भी ऊपर नीचे होता है ना तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो हमेशा ट्रेड लोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके एनालिसिस सही है या गलत है। आप देख रहे हो तो हमेशा आप सही हो। मार्केट देखने के लिए बोलता है आराम से खुद ही पूर्वक देखो, तुम बिल्कुल राइट हो। फिर एक दिन जब पैसा लगाओगे उस दिन नहीं चलेगा स्टॉक। वो आप कंटिन्यू लगाते रहोगे तो उसी में कुछ दिन चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, सब मैनेज हो जाएगा फिर वो। ठीक है, चलिए आज हम पहले
अब रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अब सपोर्ट को भी इसी तरह से ड्रॉ करना है। देखिए कई स्टॉक्स में क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें साथ में मिलेंगे। कई स्टॉक्स में क्या होगा, सिर्फ सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। किसी में रेजिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जिसमें जो मिल रहा है, देखिए जिसमें जो परफेक्ट मिलेगा हम उसको फॉलो करने वाले। मैं बार बार ये चीजों को आपको फोकस इसलिए कर रहा हूं कि हम किसी भी जगह नहीं बनाना स्टार्ट करेंगे जहां पे हम नहीं बनाना स्टार्ट करेंगे। मार्केट हमें खुद बना के ड्रॉ करके खुद मार्केट देगा। बस वो लाइनें हमें जोड़नी आनी चाहिए धीरे धीरे करके। जिस दिन हम लाइनें वो जोड़ना जान जाएंगे उस दिन स्टॉक मार्केट हमें पैसा देना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए सपोर्ट के लिए अभी इस समय तो कोई स्टॉक सपोर्ट के आसपास तो ऐसे दिखेंगे नहीं। सब स्टॉक बिल्कुल फायर में ही है। हर स्टॉक ऊपर की तरफ ही चल रहा है। फिर भी एक आध स्टॉक ढूंढते हैं जो 2-4-10 दिन का भी कोई सपोर्ट बना रहा हो। ऐसा कौन सा स्टॉक था जिसको देख सकते हैं। पहले हमेशा ना बड़े चार्ट पे आपको देखना है। आप छोटे चार्ट देखने की कोशिश मत करो। पहले कोशिश करो कि हमेशा बड़े चार्ट देखें। जो इसमें नहीं मिल रहा थोड़ा हम लॉन्ग टर्म ही देख लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म देख के समझ लेते हैं हमेशा। क्योंकि वो सिचुएशन अभी मान लीजिए स्टॉक्स मार्केट ऊपर है तो हमें रेजिस्टेंस मिलेंगे। जब मार्केट कंटिन्यू डाउन, हाँ HPCL है सर अपने सपोर्ट के पास HPCL, हाँ 270 का सपोर्ट शायद। सर टाइटन 1080 का है शायद ना। HPCL कहाँ है? हाँ ये अच्छा 260 है। अब ये उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक ही ध्यान रखना, जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था वही अब आते हुए हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो अब ये सपोर्ट क्या है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था। तो ये हमारे लिए स्टॉक क्या है, सपोर्ट टेबल के आसपास में है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। अब ये जब ये कल, अब देखिए कल ये बेस्ट जगह पे है सेल करने के लिए हमारे लिए। कल अगर ये अपने लो को ब्रेक करेगा तो शायद एक मूवमेंट मिलेगा, लेकिन शायद इससे भी अच्छे चार्ट होंगे। अभी हम देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी ना हमें एक स्टॉक हमने देखा और हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इसको सेल करना है। शायद इससे भी अच्छा चार्ट हमें मिलेगा। ये उतना परफेक्ट चार्ट नहीं है सेल करने के लिए। ठीक है ना, क्यों नहीं सेल है बताओ आप लोग, क्यों परफेक्ट नहीं है ये? क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो जाता है वापस। वही पॉइंट नहीं पॉइंट से नहीं, और भी कुछ चीजें बताई थी शायद आप लोग बीच बीच में चीजें वो मिस करते हो। ये ऑलरेडी स्टॉक 10% गिर चुका है और वन वे 10% गिरते हुए आ रहा है। स्टॉक 10% वन वे गिरते हुए आ रहा है। तो शायद कल उतनी अच्छी मूवमेंट ना दे, लेकिन हो सकता है यहां से मूवमेंट दे भी कल लो को। जैसे हमने कल बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग कल? बजाज फिंसर की बात कर रहे थे ना शाम को। आप लोग के बैच में बात कर रहा था कि हम स्टॉक्स को कंटिन्यू 2 दिन, आप लोग के बैच में बोला था ना कि ये किसी ना किसी दिन तो ये नीचे आएगा, तो हमें अलर्ट होकर यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या किया, इसने हाई को ब्रेक ही नहीं किया। यानी 10 में से 7 बार हाई को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन 10 में से 3 बार वो ब्रेक करके हमें लॉस देगा। क्योंकि पिछले 3 दिन से अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, तो मेरी नजर में रहेगा। मैंने कल बोला भी था कि मेरी नजर में ये रहेगा ये स्टॉक, जैसे हाई को ब्रेक करेगा। लेकिन इसने क्या किया, हाई को ब्रेक नहीं किया। इसे 2020 का शायद हाई लगाया था मेरे ख्याल से, सॉरी 7420 का हाई लगाया, और उस हाई को ये सुबह ओपन हुआ और मैं वेट कर रहा था कि शायद ये क्रॉस करेगा, लेकिन ये क्रॉस ही नहीं किया। तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। उसी तरह से HPCL अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट उसमें मिल सकती है, लेकिन ऑलरेडी वो स्टॉक 10% गिर चुका है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट होके ही यहाँ पे ट्रेड करना है। मान लीजिए कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है और हमें ट्रेड ही करना ही है, तो ठीक है, अगर हमें 100 क्वांटिटी करना था तो मैं 50 क्वांटिटी इस पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे उतना परफेक्ट नहीं नजर आ रहा है ये, क्योंकि ऑलरेडी 10% ये गिर चुका है। अगर ये स्टॉक यहीं पे कल मतलब फ्राइडे को यहीं पे रुक जाए, लो को ब्रेक ना करे और मंडे को ब्रेक करेगा, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ में इसको ट्रेड करूंगा फिर नीचे की साइड में। ठीक है, तो जो हमारा पहले सपोर्ट होता है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर गया तो नीचे आते वक्त वही रेजिस्टेंस हो गया उस स्टॉक के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए फिर वही रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं शायद ये ICICI बैंक को एक अच्छा मिलेगा यहाँ पे, लेकिन दिक्कत इसमें भी यही है कि ये भी स्टॉक ऊपर से आ रहा है और किसी दिन भी मूवमेंट नहीं पकड़ा ऊपर की तरफ का। एक दिन अगर यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे 2-3 दिन होल्ड कर दे या 1-2 कैंडल ग्रीन बना के फिर नीचे की तरफ आएगा, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं। क्योंकि जब ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें लगता है कि बायर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन जब वापस वो बायर साथ छोड़ देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि हाँ अभी ये सेलर फिर से इसमें एक्टिव हो जाएंगे। वो बायर की साइकोलॉजी है कि ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन अगले दिन अगर सेलर एक्टिव हो गए तो फिर वो बायर छोड़ देंगे इसको। तो ये स्टॉक कहाँ पे ICICI प्रो में जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम कर रहा है क्या?
बिल्कुल करेगा वो। First- तो ये यहाँ पे आते वक्त ये यहाँ पे रुकना चाहिए, इसको 350 से लेकर 354 के बीच में इसको रुकना चाहिए स्टॉक्स को। और यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है कि हम सपोर्ट पे बाइंग नहीं करने वाले हैं, नहीं पता है आपको। हाँ, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सेल करने की सोच सकते हैं। हम इंटरनेट ट्रेडर है तो हम सपोर्ट पे बाइंग करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या रेजिस्टेंस पे हम सेल नहीं करते हैं। हम हमेशा रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बाइंग करते हैं, और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम सेल करते हैं। तो अब जैसे किसी स्टॉक में अभी कार्ड में आज पीएल था, तो अभी हाल फिलहाल में देखो, हाल फिलहाल में पीएल ने ब्रेक किया था। रुक जाओ, कोई ना कोई स्टॉक देखते हैं, यूपी कोई मिल जाए। उज्जीवन, ये उज्जीवन खड़ा है अब ये, ठीक है। यहाँ पे ये परफेक्ट सेटअप बन रहा है यहाँ पे एक, लेकिन वो सेटअप कितने पे बनेगा? 15 के बाद बनेगा, 315 के नीचे, 315 के नीचे। ये जो कैंडल जो बॉडी है ना, इस बॉडी को हम पकड़ लेंगे जब 315 के नीचे। अब ये मान लीजिए ये स्टॉक कल क्लोज करे 315 के आसपास में शाम को, फ्राइडे को, फिर मंडे को हमारा ट्रेड बनेगा। कल अगर ये स्टॉक कल ही 315 को ब्रेक करते हुए चला जाता है तो शायद कल आपके पकड़ में ना आए ये स्टॉक सभी। लेकिन जब धीरे धीरे करके जब चीजों को समझने लगोगे, स्टॉक का कैरेक्टर समझ में आएगा कि ये 6 से 7% का मूवमेंट इंट्राडे में बड़े आराम से कर सकता है ये स्टॉक। 6 से 7% का मूवमेंट इसके लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे ही घूम जाता है ये। तो इसके लिए 15 निकालना आसान नहीं है, क्योंकि 5 रुपए भी ऊपर है। शायद 15 निकाले इंट्राडे में तो इंट्राडे में ही ये 10 आ जाए। लेकिन अगर ये 15 पे क्लोज कर रहा है कल फ्राइडे के सेशन में, तो मंडे को लो को ब्रेक करेगा तो जरूर आपको नीचे की तरफ का मूवमेंट देगा ये स्टॉक। तो हमेशा ये यहाँ पे सपोर्ट है इसका, बहुत अच्छा है 1320 का। इसके नीचे जाएगा तो ये स्टॉक मूवमेंट कर सकता है नीचे की तरफ। कंटिन्यू 4 दिन से एक ही हाई बना रहा, मतलब कि कल उम्मीद है कि कल अगर हाई को ब्रेक करे तो ये पैसा बना के देगा। अब देखो ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ 2। अब यहाँ पे 4 दिन से देखो स्टॉक एक ही हाई बना रहा है या एक ही लो कंटिन्यू बनाने लगता है। तो अभी इसमें कैंडल ग्रीन ग्रीन बन रही, ज्यादातर डे ये क्या कर रहा है, ग्रीन बना रहा है ये कैंडल। तो इसमें उम्मीद ज्यादा क्या है कि ये जैसे ही कल हाई को ब्रेक करेगा तो शायद एक मोमेंटम आपको 15 से 20 रुपए की मूवमेंट ये देके जाएगा, और ये 100% श्योर शॉट देके जाएगा। मतलब मेरी नजर से मुझे 100% लग रहा है ये, मुझे 1% भी इसमें डाउट नहीं होगा ये स्टॉक अगर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए? अपना हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करे और नीचे से जाए ऊपर। अब ये नहीं कि हाँ, ओपनिंग 30 पे हो गया तो फिर हमारा 100% खत्म हो गया, फिर वो वहीं पे वो नीचे से जाएगा ऊपर, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि फिर ये मुझे पैसा दे के जाएगा, मुझे लॉस दे के नहीं जाएगा ये। भले ये 7 रुपए दे, लेकिन मुझे देगा, ये मुझे पता है फिर। ऐसे में टारगेट क्या रखने चाहिए? मैंने आप लोग को एक चीज बताई है कि आप टारगेट रखना जब सोचोगे तो स्टॉक मार्केट से इंट्राडे में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करो और देखो कि आपका सौदा अगर घूम रहा तो आप निकल जाओ वहीं से तुरंत ही। अगर मैंने क्या बताया, अगर 0.5% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है तो कम से कम वो सौदा लॉस तक तो मत लेके जाओ, एक बार प्रॉफिट आप बुक कर लो। जनरली ये स्टॉक, एक चीज और, जनरली इस स्टॉक का कैरेक्टर ऐसा है कि जब ये चलता है तो 3 से 4% का मूवमेंट बड़े आराम से देता है। तो यानी वन वे उसी मूव में मुझे लगता है ये 30-35 तक चला जाएगा, हाई कुछ ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस इसका डे क्लोज लगाएंगे, जो आज का क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग और कल के डिफरेंस में कितना है, ये 25 और 21, तो ये 21 का स्टॉप लॉस आपको तुरंत कर देगा, क्योंकि 3-4 रुपए का मूवमेंट इसमें फटाकते होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, लास्ट स्विंग लो जो होगा वो हमारा एसएल बनेगा। ओहो, स्विंग लो भी बहुत दूर का होगा, तो हमें ये 415 के लमसम का स्टॉप लॉस इसमें लगाना पड़ेगा, 415-417 का आसपास में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 रुपए का स्टॉप लॉस तो तुरंत कर देगा ये। यूपीएल पे देखना था, यूपीएल में कुछ नहीं है, यूपीएल अभी 4-5 दिन तक देखने लायक नहीं है वो। हाँ, ओरिएंट सीमेंट देखना, ओरिएंट सीमेंट मेरे पास है ही नहीं देखने लायक। आपको बता दिया उज्जीवन, जो कि अपने रजिस्टर सपोर्ट के आसपास में है, जो स्टॉक सपोर्ट के आसपास में हम उसको आज देख रहे हैं। तो टीसीएस हो सकता है नीचे की तरफ जाए, इतनी बड़ी कैंडल आज बनाए, इतनी बड़ी कैंडल कल बना दे तो हो जाए कहानी इसकी मंडे के लिए। ऊपर रेजिस्टेंस है, देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको फॉलो किया इसको, और जिसने यहाँ पे लिया होगा तो उसका तो बना दिया होगा, इसलिए 21 के ऊपर निकलेगा तो इसमें मोमेंटम बनेगा।
टाटा स्टील समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, छोड़ ही दो, देखो ही मत। ये देखो एक स्टॉक है टाटा मोटर डीबीआर, इसको नजर बना के रखो, ये रेजिस्टेंस के आसपास है तो शायद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। 101 के ऊपर होगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल 101 के ऊपर जाएगा तो कोई अगर 95 का भी स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाए, 5 रुपए का रिस्क लेके, थोड़ा अगर 10-12 दिन की पोजीशन बनाए तो मेरे ख्याल से शायद उसको 12-15 रुपए का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। हो सकता है घुमा ऊपर जाए, घूम के नीचे भी आ सकता है। ये अपने रजिस्टर सपोर्ट के पास में है तो इसको देख सकते हैं हम कब, 948 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तब। ये सही जगह पे है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे सही जगह पे है, ये दोनों के बीच में है। जिस साइड में निकला शायद उसी दिन ये 30-40 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझना है। फिर इसको कल मैं आपको 15 मिनट में बताऊंगा। 15 और 5 मिनट एक ही जैसा रहता है, तो 15 और 5 मिनट में इसी तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट कुछ और प्लस कर देते हैं हम उसमें। सर इंडेक्स को कैसे प्ले करना है वो अभी बताएंगे या बाद में? इंडेक्स को भी इसी तरह, चार्ट तो इसी तरह से एनालिसिस करना है। चार्ट की एनालिसिस तो आपको इसी तरह से करनी है, इंडेक्स की भी। चार्ट की एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन बताते इंडेक्स एक ही है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप प्योरली इंडेक्स ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको शायद महीने में 5, 6, 7 या 10 ट्रेड मिले, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा इंडेक्स में। स्टॉक्स में है तो आपके पास ऑप्शन है, हर दिन चाहे तो आप 1-2 ट्रेड ढूंढ सकते हो, क्योंकि इंडेक्स एक ही है। और अगर जिसको इंडेक्स की आदत लग जाती है ना, वो बहुत बुरी होती है आदत, क्योंकि ट्रेड नहीं बनता है फिर भी लोग उसमें करते हैं ट्रेड। इंडेक्स में एक ये खराब है एक चीज, इसलिए पे इंडेक्स में ट्रेड ही नहीं करता हूं, बस एनालिसिस करता हूं इंडेक्स की। अभी मैंने बैंक निफ्टी का बस ऑप्शन धीरे धीरे सीख रहा हूं कुछ ट्रेड करने के लिए, बाकी और इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूं। बहुत पहले ट्रेड करता था निफ्टी को, जब मुझे 1000-1200 रुपए की जरूरत हुआ करती थी तब, एक लॉट पे। वो भी 5 दिन मिलेगा, एक दिन बैठना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन फिर बैठना पड़ता था। ठीक है, तो आज आप लोग को रेजिस्टेंस वाले ढूंढ के निकाल के भेजने हैं, और कोशिश करो कि फ्यूचर वाले ढूंढो, या फ्यूचर के बाहर के भी भेजो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ज़्यादा दूर मत जाना कि सर्किट वाले, ज़्यादातर सर्किट वाले बहुत कम 5-10 क्वांटिटी ट्रेड होती है, ऐसे स्टॉक्स मत ढूंढने लगना आप लोग। सर मैंने चार्ट भेजा हो ओरिएंट सीमेंट का। किसका? ओरिएंट ओरिएंट सीमेंट का इसमें भेजा, स्काई डे में भेजा, अभी भेजा लास्ट में। आप हाँ, इसने ब्रेकआउट तो दिया हुआ, ओरिएंट सीमेंट है, ये छोटा स्टॉक 93 का है। ब्रेकआउट तो दिया इसने 87 से 93, 7% का मूवमेंट तो आज ही किया हुआ है। देख सकते हैं। हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं कल, जब आज ऐसा मूवमेंट दिया है तो कल तो शायद। लेकिन इसमें एक दिक्कत यही है कि इतने सारे चार्टों में मुझे कुल मिला जुला के 10-12 ही ग्रीन कैंडल दिख रही है। बहुत दिनों के बाद चढ़ा है यानी, मतलब एक ग्रीन कैंडल के बाद में ये बड़ी मूवमेंट करने के बाद में मूवमेंट करता नहीं है, ऐसा इसका बिहेवियर मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब एक अगर बड़ी मूवमेंट कर दिया तो शायद ये कल आपको शायद ट्रेड ही ना दे। ये स्टोरी में देखा ना, तो ये जब कंटिन्यूस होता है तो हो जाता है। जितना मैं देख रहा हूँ चार्ट उतने से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि इसमें मूवमेंट तो पूरा चार्ट नहीं है, पूरा चार्ट नहीं है, पूरा नहीं, जो 6-8 महीने का तो है ना ये चार्ट, कम से कम 6-8 महीने का, क्या मुझे ख्याल तो पूरा 1 साल का चार्ट है आपने भेजा वो मुझे। इतना तो है। हाँ इतना है, तो इतने में भी डाउन ट्रेंड में था ना, एकदम डाउन ट्रेंड में है, अभी अप ट्रेंड में निकला है अभी। अच्छा ठीक है, चलिए। ये कैंडल तो बहुत बड़ी है, उसके बाद पे लेना चाहिए सर क्या है सर? हाँ ले सकते हैं कि स्टॉप लॉस पास में ही है अब ये, लेकिन मुझे ऐसा देखने तो फीलिंग हो रहा है कि ये मूवमेंट करेगा नहीं कल, क्योंकि इसका 1 साल का तो देख रहा हूँ ना। बात डाउन ट्रेंड की नहीं है, डाउन ट्रेंड में भी जब भी बड़ी कैंडल बनी है तो अगले दिन मूवमेंट नहीं हो रही है इसमें, वो मूवमेंट नहीं हो रही जो इंट्राडे के लिए होनी चाहिए, तो वो मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए रेड कैंडल बनी है, 5 कैंडल उसी के अंदर घुसी हुई फिर से, तो मेरे ख्याल से कल होगी ही नहीं मूवमेंट, ऐसा देख लेना आप एक बार। मेरे ख्याल से तो 93 के आजू बाजू होगी तो हो सकती है, आप देख लीजिएगा। टाइटन एक दिन चलता है, 4 दिन बंद रहता है, तो फिर वही दिक्कत इसमें भी है, होगी लग रहा मुझे टाइटन जैसे। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे।
आज आप लोग निकाल के रखना, क्वेश्चन अपने लिख के रखना। मार्केट में ज्यादातर जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम दो चार्ट देखने में। कुछ नहीं समझ में आएगा फिर भी देखते रहो चार्ट, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सर आप हार्डवेयर क्या यूज करते हैं ट्रेडिंग? नहीं वो तो नॉर्मल कोई भी चल जाएगा सर। 2 GB रैम ले लो आपको, अगर आपके लैपटॉप में 2 GB रैम है। हाँ स्क्रीन वगैरह कितनी है आपकी, कैसे करते हैं? अच्छा, अभी तो मेरे पास 2 स्क्रीन है लैपटॉप को छोड़ के 32 की। तो आप तीनों स्क्रीन चलाते हैं? अब सच बोलूं तो शौक के मारे तीनों चलाता हूँ काम एक ही से करता हूँ देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है इसलिए। कुछ आसानी नहीं होती सर मुझे तो चार्ट का लेवल याद है तो मुझे चार्ट देखता ही नहीं जल्दी। इंटरडे में कभी एक आध ढूंढने लगा तो बैठा, नहीं तो एक बार लिख लिया, डायरी में लिखा हुआ रहता है सारे में। और आधे से आधे क्या बोलूं, फ्यूचर वाले तो मुझे ऐसे ही पता लगते हैं, तो शायद मेरे लिए 3 स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़े। और क्योंकि मैं मॉर्निंग वाला ट्रेडर हूं तो सुबह 1 घंटे में मैं उसी प्राइस के ऊपर घूम फिर के ट्रेड कर लेता हूं। जो दिन भर बैठे हैं उनके लिए शायद चार्ट की जरूरत रहेगी हर समय। क्योंकि सर हम तो नए हैं अभी, तो हमें रेट्स वगैरह याद नहीं, हम तो चार्ट के ऊपर ही बस चार्ट देखो तो बहुत सारा स्क्रीन पे पहले फोकस नहीं करना। कमाएंगे तो खरीद लेंगे स्क्रीन, एक नहीं 10 खरीद सकते हैं, लेकिन पहले पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। स्क्रीन तो ऑलरेडी है मेरे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उस पर आप देख सकते हैं लगा के एक स्क्रीन पे 4-5 वो लगा लीजिए चार्ट, और वहां पे देखते रहिए। तो मॉर्निंग में हर रोज आपको इतने अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं? अब लगभग तो मिल ही जाते हैं, बहुत कम दिन ऐसा होता है कि नहीं। अब देखो कल के लिए तैयार बैठा है इंडिया बुल, हाउसिंग फाइनेंस, इंडिगो, हीरो मोटर और हीरो मोटर, मतलब 3 तो ऐसे मुझे दिख रहे हैं, इंडिया बुल, हीरो मोटर, इंडिगो और SRF, जो कि मेरे तीनों चारों फेवरेट स्टॉक ही है और तीनों चारों बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं। तो कल इन 3-4 पे नजर मेरी रहेगी सुबह सुबह। सर यूबीएल अभी हमने देखा यूबीएल को, लेकिन शायद मेरे उन 4 पे ज्यादा फोकस करूंगा कि वो 4 में बहुत ट्रेड करता हूँ, यूबीएल को मैं उतना ट्रेड नहीं करता हूँ। और बेमल सर, कौन था? बेमल नीचे गिरे काफी। रेमंड नहीं, रेमंड रेमंड ना, BEML बेमल। अच्छा BEML की बात कर रहे हो क्या? ओके BEML, हाँ आज नीचे कुछ टूट रहा था वो देख रहा था मैं। पैटर्न भी नहीं नहीं हो आप नहीं 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 कल नहीं इसको ट्रेड कर सकते अभी। लो तोड़े तो मतलब कर सकते हो आप, लेकिन उतना अच्छा नहीं। अब जबरदस्ती हमें ट्रेड करना पड़ेगा इसको। हो सकता है नीचे देखो लो को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, लेकिन हमारे उसमें नहीं फिट बैठ रहा है ये, ठीक है ना। तो अभी हमें हमारे उसमें ये सेल में आज फिट बैठ रहा था आज, जैसा अभी देखो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने चार्ट आपको हीरो मोटो का बनाया हुआ है ना, हीरो मोटो में चार्ट देखो ये क्या कर रहा है, 3-4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और इसी हाई के एक ही हाई बना रहा 3-4 दिन से, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसको आज लिया था। तो वही पैटर्न यहाँ पे हमें शॉर्ट साइड में BEML का है। तो BEML क्या कर रहा है यहाँ पे 4 दिन से लगभग एक ही लो बना रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा, लो हाई दोनों सेम ही बना रहा था। तो नीचे की तरफ ज्यादा मूवमेंट था इसका, तो इसलिए शायद आज इसको मैं ट्रेड करना था। 993 के नीचे आता तो आज इसको हम ट्रेड कर सकते थे, और शायद मेरे ख्याल से 993 के नीचे गया होगा तभी ये गिरा भी होगा आज। 993 बराबर है, देखो जब उसके नीचे निकला तभी इसमें गिरावट स्टार्ट हो रही। तो ये चीज थोड़ी सी जुबिलेंट नहीं, तो खाली जुबिलेंट का मेरे पास चार्ट नहीं है, वो फार्मा कंपनी है। ठीक है, बहुत सारा भी नहीं रखना है, नहीं तो कौन सा हमें करना है वही हम भूल जाते हैं। चार्ट अच्छा बनाई थी। हाँ नहीं अबे ढूंढूंगा मैं चार्ट तो 500 कंपनियों में से कम 70 कंपनी का चार्ट अच्छा मिल जाएगा मुझे। तो जो हाँ जिसको रोज ट्रेड करता हूँ, जिसको रोज समझता हूँ, उसको पहले मैं फोकस करूंगा। सर 6-7 ट्रेड बहुत है एक दिन के लिए? एक दिन के लिए कितना? 6 to 7 सर 4 to 3 बहुत है, 3 to 4 बहुत है, 6 भी क्यों जाना है? वो आप तब जाना जब आगे के 4 ट्रेड प्रॉफिट में ही निकले, तब 5वें पे जाना। हाँ आदत पहले कम करना है, कम ट्रेड ज्यादा पैसा, सेफ ट्रेड पहले करना सीखना है, कम करना है सेफ करना है। LIC में क्या हुआ? जी इतना सारा मुझे दिखाओगे तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर। तो कल क्या ट्रेड करना है नहीं करना है, इसमें भी क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, ये तो कहीं कुछ नहीं है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बताया, अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ऐसा है ना, ये तो फालतू का। 525 तक आ सकता है।
नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सर वो तो फिर वो हो गई, हम एस्ट्रोलॉजी करने बैठ गए कि 520 तक आ सकता है, 525 तक आ, वो नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा ना करने लायक, वो आने को तो आ ही सकता है सर, हो सके कल 5% गिर जाए नीचे और 500 पे कल ही आ जाए, वो आने को आ सकता है, लेकिन हमारे लायक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे कि मैं इसको बोलूं कि नहीं हम सेल करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ मैं सेल करूंगा इसको कल, ऐसा नहीं कुछ मुझे दिख रहा ना यहाँ पे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है इसलिए ट्रेड कर रहे हो। किसको? ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा हो। ट्रेंड लाइन कहाँ बनाएंगे अभी आप इसमें? वर्टिकल बिल्कुल गया, ट्रेंड लाइन बनेगी कहाँ पे आपकी? देखो आपको सेल में इतना शौक है ना, तो सबसे अच्छा अभी जैसे दो चार्ट हम पैटर्न का, दो चार्ट डिस्कस कर, उसी तरह का चार्ट एक्सिस बैंक का बना हुआ है यहाँ पे। अगर सेल में आपको शौक है कि नहीं सेल ही करना है, तो ये सेफ मुझे दिख रहा है। अब कितना गिरेगा नहीं पता, लेकिन हाँ ये मुझे सेफ चार्ट लग रहा है कि 3 दिन से 1 किलो बना रहा है, अगर 58 को ब्रेक करके ट्रेड करने लगेगा तो हमें ये 5-7 रुपए नीचे की तरफ दे देगा। ठीक है, जहां पे सेफ दिखे वहां पे ट्रेड करना है। चार्ट तो सब चार्ट कुछ ना कुछ तो बोलेगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। सर हम लोग को व्हाट्सएप में ऐड कर लीजिए सर। हाँ बिल्कुल ऐड करेंगे, उस लायक बन जाओ आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सबको ऐड करो। हाँ नहीं तो पता लगा व्हाट्सएप में ऐड तो कर दिया, फिर उसके बाद ना कोई कुछ कर रहा है, ना कोई ट्रेड करेगा, ना कोई रिसर्च करेगा, बैठे रहेंगे कि कॉल आएगी तो करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, फायदा कुछ नहीं। नहीं सर, आपका जो अभी ग्रुप है ना वो जरदा काउंटर, उस पे नहीं अभी नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। जी थैंक यू ठीक है सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।